बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय का। मेरा सौभाग्य है कि पटना की धरती से मुझे बरेली की धरती पर शिक्षा के इस मंदिर में दो शब्द बोलने का सौभाग्य मिला है। तो अधिक परिचय न देते हुए और सबको प्रणाम करते हुए अपनी दो रचनाएं पेश करूंगा। पहली रचना जो हमने भारत गौरव गाथा के लिए लिखी है, यह हमारी एक पुस्तक है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको आज हम लॉन्च कर रहे हैं बरेली के IMA हॉल में। उस पुस्तक की पहली कड़ी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। हिमगिरी जिसका ताज बना है, सागर पांव पखारे, जिसे चंद्रमा दीप दिखाए, आरती सूर्य उतारे, विश्ववत जिसको आसन देता, गले कर्क की माला, गंगा पथ का सुचित जनेऊ, कांधे जिसने डाला, शिखा है जिसकी कंचन जंघा, काश्मीर है माथा, शिखा है जिसकी कंचन जंघा, काश्मीर है माथा। आओ हम सब मिलकर गाएं इसकी गौरव गाथा, भारत गौरव गाथा, भारत गौरव गाथा। जिसकी भुजा में निहित शौर्य का दुनिया लोहा माने, जो निर्बल और असहाय पर कभी न भौहे ताने, धरा एक परिवार का जिसने है संबंध सराहा, जिसने सबको औषध बांटा जब जब विश्व कराहा, बुद्ध रमे है हृदय में जिसके, विश्व शांति के दाता, बुद्ध रमे है हृदय में जिसके, विश्व शांति के दाता। आओ हम सब मिलकर गाएं इसकी गौरव गाथा, भारत गौरव गाथा, भारत गौरव गाथा। चूंकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष हूं और एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होंगे, तब एक बार पुनः अपने इस विद्यालय में आकर के अपने इतिहास को जानने का प्रयत्न अवश्य करिएगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि जब आप अपने स्कूल वापस आएंगे इस विद्यालय में, इस प्रांगण में, आप कैसा महसूस करेंगे। गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वही कुर्सियां पायदे सब वही है, वही काफिले कायदे सब वही है, वही कुर्सियां पायदे सब वही है, वही काफिले कायदे सब वही है, वही चौखटे और किवाड़े वही है, नजर ही है बदली नजारे वही है, कि जैसा था सब कुछ, कि जैसा था सब कुछ अभी भी वही है, कि जैसा था सब कुछ अभी भी वही है, मगर हम नहीं हैं, मगर हम नहीं, मगर हम नहीं हैं, मगर हम नहीं हैं। वो कोने में दुबका मेरा बचपना है, मगर लौट कर उसको छूना मना है, कि लिखा था जो नाम में जो पे हमने, हुआ आज उनसे मेरा सामना है। वो स्याही के धब्बे अभी कम नहीं है, वो स्याही के धब्बे अभी कम नहीं है, मगर हम नहीं हैं, मगर हम नहीं, मगर हम नहीं, मगर हम नहीं। आखिरी पंक्ति पढ़ूंगा, इसके बाद विराम लूंगा। वही है महक, वही है महक आज भी चौखटों की,
वो पर्दों पे जानी गढ़न सिलवटों की, वही है महक आज भी चौखटों की। वो पर्दों पे जानी गढ़न सिलवटों की, अभी एक खाली सा गुंजन है बाकी, वो घिसते हुए चौक के आहटों की। वो रटना रटाना भी एकदम वही है, वो रटना रटाना भी एकदम वही है, मगर हम नहीं हैं, मगर हम बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बच्चे 5 मिनट और मांग रहे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए। एक पुलवामा की घटना पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। जब पुलवामा की घटना हुई और हमारे वीर सैनिक जो शहीद हो गए थे, उनके मांस के टुकड़े छोटे छोटे डब्बों में भर करके जब घर आए तो कैसा महसूस हुआ। छोटी सी रचना है, सुनिए। सिसक रही डब्बों में भरकर आई बोटी बोटी थी, सिसक रही डब्बों में भरकर आई बोटी बोटी थी। चीख रहा था घर का चूल्हा, रोई घर की रोटी थी। अरे रोती थी चित्कार संगिनी धड़ से पृथक भुजाओं पर, रोते थे सब बाल सखा हर गलियों पर चौराहों पर। रोती थी संतान की जिसने मुख ना ढंग से खोला था, रोते सभी खिलौने थे, रोता सुनसान ही डोला था। लिए अंजुरी में बेटे का मांस वो मैया रोई थी, टुकड़ों में व्याकुल हो ढूंढती सांस वो मैया रोई थी। अरे कितने ही चित्कार दबे थे बेबस पिता की आंखों में, दिल के सौदगार दबे थे बेबस पिता की आंखों में। बहना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया भीतर से, और दहाड़े मार मार कर रोने लगी वो भीतर से। अरे दो ही टुकड़ों में कैसा अवतार ये अपना भेज दिया, अरे दो ही टुकड़ों में अपना अवतार ये कैसा भेज दिया। और राखी के बदले भैया उपहार ये कैसा भेज दिया, राखी के बदले भैया उपहार ये कैसा भेज दिया। बहुत बहुत आभार। ये केवल आपको एक वानगी सुनने को यहाँ पर मिली है, और इस प्रकार के ये इनके साथी, इनके गुरु, उन सबके जो कवित्व पाठ है आज IMA हॉल में होने जा रहा है। रायगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, 6 राज्यों के तो कभी आपके कमरा नंबर 1 विद्यालय में भी रात में रुक करके वहां प्रातःकाल गए हैं। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि ऐसा कवि सम्मेलन IMA हॉल में और आप सबके प्रयासों से वहां पर हो रहा है। और दोनों कवि, ओज के कवि, उनका मार्गदर्शन यहां पर हम सबको मिला, सुनने को मिला। और पुलवामा की घटना का जो भी जिक्र हुआ, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और कैसा जवाब दिया गया। और उसके पहले भी जब भी भारत पर कोई भी आपत्ति विपत्ति आई है, तो पुरुष वर्ग के साथ साथ मातृशक्ति ने भी ललकारा है कि जट चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरे दल को डूब बहाने को, और तलवार पीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, चटपट उस पार लगाने को। मातृशक्ति नहीं देखते सतियों का जलने का है अंगार कहां,
और राजपूत तेरे हाथों में है नंगी तलवार कहां? कहां पद्मनी का पराग है, सर से उसे लगा ले हम। और रत्न सिंह का क्रोध कहां है, रक्तगात गरमा ले हम, रक्तगात गरमा ले हम, रक्तगात गरमा ले हम। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।